नए साल की आमद आमद थी। जंगल के सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में मसरूफ़ थे। इसी जंगल में एक अमीर नीलू चिड़िया अपने महल में एक बेटे बंटी के साथ रहती थी। इसी जंगल में एक गरीब कालू कौवा अपनी पुरानी सी झोपड़ी में अपने एक बेटे टूनी कौवे के साथ रहता था। एक दिन बंटी सुबह सुबह अपने घर से उड़कर चला जाता है। रास्ते में वो कालू कौवे के घर के पास से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि टूनी कौवा घर के बाहर बैठा हुआ होता है। वो टूनी कौवे के पास चला जाता है। अरे टूनी कौवे, क्या हाल है तुम्हारे? अरे बंटी, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? खैर तो है? हाँ टूनी कौवे, सब खैर ही है। तुम्हें तो पता है नया साल आने वाला है, बस कुछ ही दिन तो रह गए हैं। मैंने नए साल के आने में बस मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं दुकान से बहुत सारी रंग बिरंगे गुब्बारे लेने जा रहा हूँ और मैं इन गुब्बारों से अपने महल को सजाऊंगा। अरे टूनी कौवे, तुम भी आओ ना मेरे साथ। क्या तुमने नए साल के लिए अपने घर को नहीं सजाना? टूनी कौवा दिल ही दिल में सोचता है, अरे इस अमीर बंटी को क्या पता कि हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। मुश्किल से तो 2 वक्त का खाना मिल जाता है, यही बहुत है। मैं माँ से गुब्बारों के लिए पैसे कैसे मांगू? अरे टूनी कौवे, तुम क्या सोचने लगे हो? आओ चलते हैं, देर हो रही है। हाँ बंटी, तुम अभी जाओ गुब्बारे लेने, मैं बाद में ले आऊँगा, क्योंकि मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। अगर मैं वो काम ना किया तो माँ बहुत गुस्सा होगी, इसलिए तुम अभी चले जाओ। वैसे भी नए साल आने में कुछ दिन बाकी है, मैं बाद में जाकर ले आऊँगा। अच्छा ठीक है टूनी कौवे, फिर मैं चलता हूँ। बंटी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बंटी के जाने के बाद टूनी कौवा कहता है, ये बंटी कितना खुशकिस्मत है, इसके पास सब कुछ है और ये जो भी मुंह से निकालता है फौरन ही पूरा हो जाता है। मुझे तो इसकी किस्मत पर रश्क आता है और एक मैं हूँ जिसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। टूनी कौवा घर जाकर माँ से कहता है, अरे माँ, तुम्हें पता है बंटी नए साल के लिए गुब्बारे लेने जा रहा है और वो इन गुब्बारों से अपने घर को सजाएगा। अरे माँ, मुझे भी थोड़े पैसे दो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है, मुझे भी नए साल के लिए अपने घर को सजाना है। अरे टूनी कौवे, मैं गुब्बारों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपने घर के हालात का तो तुम्हें पता है, मुश्किल से हम अपना पेट भरते हैं और ये नया साल क्या होता है, ये सब तो अमीरों के काम होते हैं। इनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें अपने पैसे कहीं ना कहीं तो लगाने होते हैं। और देखो मेरे बच्चे, तुम्हें इन झोपड़ी में भला गुब्बारे कैसे अच्छे लगेंगे? बंटी का तो महल है, इसलिए इसके महल में गुब्बारे अच्छे लगेंगे। इसी तरह टूनी कौवे की माँ इसे बहला देती है। इस तरह दिन गुजरता जाता है। शाम को टूनी कौवा अपने घर जा रहा होता है कि वो बंटी के महल के पास से गुजरता है। बंटी के महल को देख के वो पास ही एक दरख्त पर बैठ जाता है। अरे बंटी का महल कितना खूबसूरत लग रहा है, काश मेरे पास भी महल होता और खूब सारे पैसे होते और मैं भी इस तरह अपने महल को सजाता, लेकिन अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। टूनी कौवा बहुत ही उदास हो जाता है। टूनी कौवे से बंटी का गुब्बारों से सजा हुआ घर बर्दाश्त नहीं होता
और गुस्से में जाकर वो बंटी के सारे गुब्बारे फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब बंटी देखता है तो सारे गुब्बारे फटे होते हैं। अरे ये मेरे गुब्बारे फट कैसे गए? कल तक तो ये सब ठीक थे, फिर रात को अचानक ये सब एक साथ कैसे फट गए? मुझे लगता है रात को हवा की वजह से फट गए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं और गुब्बारे ले आऊँगा और इनसे अपने महल को सजा दूँगा। फिर बंटी दूसरे गुब्बारे ले आता है और इनसे अपने महल को सजा देता है। शाम को टूनी कौवा फिर से इसके सारे गुब्बारे देखकर गुस्सा हो जाता है और जाकर सारे गुब्बारे फाड़ देता है। 3-4 दिन ऐसे ही होता है। फिर बंटी अपने महल को सजा देता है और टूनी कौवा जाकर इसके सारे गुब्बारे को तोड़ देता है। अरे ये कौन है जो रोज आकर मेरे गुब्बारे फाड़ देता है? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर कोई पक्षी ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे आज नजर रखनी होगी और इस पक्षी को रंगे हाथ पकड़ना होगा। इसी दिन जब शाम को टूनी कौवा बंटी के सारे गुब्बारे फाड़ रहा होता है तो बंटी ये सब देख रहा होता है। बंटी टूनी कौवे को ये सब करता देख बहुत हैरान हो जाता है और वह टूनी कौवे के पास जाता है। अरे टूनी, ये सब तुम हो जो रोज आकर मेरे गुब्बारे फाड़ देते हो? टूनी कौवा रंगे हाथों पकड़े जाने पर बहुत शर्मिंदगी होती है। हाँ बंटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारे सारे गुब्बारे फाड़ देता था, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। टूनी कौवे, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम ऐसा क्यों करते थे? तुम तो मेरे दोस्त थे ना? टूनी कौवा उदास होकर कहता है। अरे बंटी, मैं तुम्हें अपने घर के हालात का क्या बताऊं? मेरे घर में 2 वक्त का खाना मिल जाए यही बहुत है, लेकिन बंटी मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने घर को सजाऊं, लेकिन मेरे पास गुब्बारों के लिए पैसे नहीं थे और माँ ने भी मुझे यही कहा था कि ये सब अमीर लोग करते हैं। देखो बंटी, मैं जब भी तुम्हारे महल को सजा हुआ देखता था तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैं तुम्हारे सारे गुब्बारे फाड़ देता था। अरे मेरे दोस्त, तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे गुब्बारे लाके दे देता और तुम्हें तुम्हारा घर भी सजा देता, तुम भी अपना घर सजा लेते। इसके बाद बंटी टूनी कौवे को बहुत सारे गुब्बारे लाकर देता है और इसका घर गुब्बारों से सजा देता है और इसे नए साल वाले दिन अपने महल ले जाता है। वहाँ टूनी कौवा दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर नए साल का केक काटता है और नए साल के फंक्शन को खूब एंजॉय करता है। इस तरह टूनी कौवा खुशी खुशी नए साल का जश्न मनाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी खुशियों में गरीब बच्चों को ज़रूर शामिल करना चाहिए।